जी, अस्सलाम वालेकुम, राजा अयाज़ एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कल इजलास हुआ था, उस पर जो फ़ैसले हुए हैं जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब को शो कॉज़ नोटिस जारी किए गए, उसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ मोहम्मद दाऊद साहब हमारे एक वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। उसके अलावा उसके अलावा हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी हुई थी और उसके अलावा सूबाई की जो बार कौंसिलें हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें दी हुई थी कि जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं उनके पास जो उनके असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा हैं और उसके अलावा उन्होंने जो उनके पास जो वो जब से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं तो उसके बाद उनकी जो आमदन में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है और उन्होंने अपनी जो पावर थी उसका मिसयूज़ किया है। तो उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशनें थी वो एंटरटेन की हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो सरबराही कर रहे थे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी ईसा फ़ाई साहब कर रहे थे। उसके अलावा मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, इसके 5 रुकनी ये इजलास हुआ। तो उन्होंने उसमें से 2 ने जो है इसकी मुखालफत की और 3 ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया कि जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनको जो ये जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं इसकी वो वज़ाहत दें। तो उनको शो कॉज़ नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने उस शो कॉज़ का नोटिस का जवाब देना है। तो मैं फिर आपको बताता चलूँ कि जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो क्या-क्या हैं। जो उनके ऊपर सबसे पहला जो इल्ज़ाम है उनकी बेटी के अकाउंट में 10,000 पाउंड जो उनका जो फ़ॉरेन अकाउंट था उसमें 10,000 पाउंड ट्रांसफ़र हुए थे। उसकी रसीदें वहाँ पे साथ अटैच हैं कि ये 10,000 पाउंड उनके पास कहाँ से आया, तो उसका जवाब उन्होंने देना है। फिर उसके अलावा उन्होंने गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का एक प्लाट 4 करोड़ 44 लाख रुपए का ख़रीदा था और उसको अपने असासों में 7 करोड़ 20 लाख रुपया डिक्लेयर किया था। और ये जो प्लाट इन्होंने ख़रीदा था इसकी जो कीमत थी वो तकरीबन 13-14 करोड़ उस टाइम बनती थी और इन्होंने ये प्लाट जो ख़रीदा था वो 44 लाख 4 करोड़ 44 लाख में ख़रीदा था। तो इन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इस प्लाट की जो ओरिजिनल कीमत थी, वो नहीं पे की बल्कि इन्होंने सिर्फ़ 4 करोड़ 44 लाख ही इस प्लाट का पे किया था। तो इसकी भी इन्होंने जवाब देना है कि ये प्लाट इन्होंने कैसे ख़रीदा और इसमें इनके पास जो पैसे आए ये कहाँ से आए। फिर उसके बाद इन्होंने जो है 2022 में ये जो प्लाट था 13 करोड़ में अपने फ्रंटमैन मोहम्मद सफदर को फ़रोख्त किया और फिर इसको अपने जो उनके जो अपने इनकम टैक्स में जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो उन्होंने 4 करोड़ 96 लाख रुपया डिक्लेयर किया। फिर इसके अलावा उनके पास एक और प्लाट था जो सेनेट की कोई पार्क कैंट में कोई 65 करोड़ की वैल्यू का 4 कनाल का प्लाट है और वो इन्होंने 10 करोड़ 70 लाख में ख़रीदा। यानी कि 65 करोड़ का जो प्लाट था वो इन्होंने 10 करोड़ करोड़ 70 लाख में ख़रीदा। उसके अलावा एक और प्लाट था जो 1 कनाल का है, वो भी इन्होंने 5 लाख में ख़रीदा, हालाँकि जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी वो 20 लाख थी। और इसके अलावा अपने बेटों को एक निजी सोसाइटी में कमर्शियल प्लाट 9 लाख में दिलवाया, जबकि वो 3 उसकी जो मार्केट की जो वैल्यू थी वो 3 करोड़ की थी। फिर इसके अलावा जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, इन्होंने अपने बेटों की इनके जो बेटे हैं वो भी वकील हैं और उन्होंने एक फ़र्म बनाई हुई है। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ ताल्लुकात इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बड़ी-बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, कंपनियाँ हैं या कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उनकी सारी जो लीगल एडवाइज़री थी वो अपने बेटों को दिलवाई और वहाँ से भी इन्होंने अरबों रुपए लोगों से कमाए हैं। तो ये सारी इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। अब देखते हैं ज़ाहिर अली नकवी साहब इसका जवाब देते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ
इस केस के हवाले से जो जो अपडेट होगी मैं आप लोगों को डिटेल बताता जाऊँगा। तो ये मुख्तसर सी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जो मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत जगहों पे छोटे-मोटे प्लाट लिए हुए हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है ये थोड़ी मोटी-मोटी जो बड़ी डिटेल है वो बताई है मैंने आपको। तो जब वो अपना आंसर देंगे तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक-एक करके शेयर करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।